हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बौद्ध धर्म। हमने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया था लास्ट क्लास में। हमने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया था। कुछ चीज़ें और भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको बता दूँ। देखिए, उस दिन क्लास में मैंने बोलते समय धर्म चक्र परिवर्तन बोल दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन बोल दिया था। ये थोड़ा सा मुंह से इसको आप धर्म चक्र परिवर्तन पर समझेंगे। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक? क्या समझेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन आप इसको नहीं लेंगे, ठीक? ओके, धर्म चक्र परिवर्तन। मैंने आपको कुछ प्रतीक बताया था, जैसे आपको गृह त्याग के लिए घोड़ा, प्रतीक चिन्ह में गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष, जो भी कह लीजिए, क्योंकि वही ज्ञान प्राप्ति हुआ था इनको। और पहला जो उपदेश दिए थे, पहला ज्ञान का जो उपदेश दिए थे, उसको चक्र से उसको डिनोट किया जाता है। उसके लिए प्रतीक चिन्ह चक्र है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पूत कहा गया है। ये भी एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। मैंने शायद महावीर पढ़ाते समय ये बात बताया था, अगर नहीं बताया था तो इसको ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। किसको दिया था? सुबोध को दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। और किसको दिया था? सुबोध को दिया था। सुबोध, अंतिम उपदेश सुबोध को दिया था। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और यहीं पर कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई। और कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर है। महापरिनिर्वाण मंदिर है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर है। कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना? ये बौद्ध धर्म का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट क्लास में मिस हो गया था। वो थोड़ा मैं सोच रहा था कि बता दूं आपको। अब जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मानव जीवन किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो मानव जीवन जो है 5 स्कंद से बना है। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि मानव जीवन जो है 5 स्कंद से मिलकर बना है। वो 5 स्कंद कौन कौन है? रूप, संज्ञा, विज्ञान, वेदना और संस्कार। ये 5 ही तत्व से, स्कंद से मिलकर मानव जीवन बना है। ये महात्मा बुद्ध कहते हैं रूप, संज्ञा, विज्ञान, वेदना और संस्कार। ये 5 तत्व से ही मानव जीवन बना है। महात्मा बुद्ध मानते हैं कि संसार कैसा है? दुखमय। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? संसार दुखमय है। और उन्होंने कहा कि दुख है। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिया। पहला, दुख है, दुख का कारण है। बहुत ही वैज्ञानिक जो है यह चीज बताया गया है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख निदान का उपाय है। दुख निदान का चौथा अर्थ है दुख निदान का उपाय है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निदान भी है। पहला बताया दुख है, दुख का दूसरा बताया दुख का कारण है, तीसरा बताया दुख का निदान है और चौथा बताया कि दुख निदान का उपाय है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है।
चौथा आर्य सत्य को क्या कहा गया है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। ठीक, इसको दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहा गया है। प्रतिपदा भी कहा गया है। देखिए, ये मध्यम मार्ग महात्मा बुद्ध के जीवन में उसी समय आया जब वो सुजाता के हाथ से खीर खाए थे, और जो वह सितार बजा रही थी कि सितार के तार को इतना भी मत खींचो कि, गाना गा रही थी कि सितार के तार को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि आवाज न दे। तो इससे महात्मा बुद्ध के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। वहीं से आया मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा। और इसके लिए उन्होंने 8 सोपान बताया। 8 मध्यम मार्ग के लिए 8 सोपान बताया। सोपान माने सीढ़ी होता है ना। इसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है। इसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है। ठीक, 8 मार्ग। इस अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का परम मित्र कहा गया है। बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र। ये अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। ये अष्टांगिक मार्ग जो है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र से लिया गया। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र से लिया गया है। 8 सोपान कहां से लिया गया है? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र से लिया गया है। इसमें यही है कि सम्यक समृद्धि, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक, यही सब जो है आपका 8 इसमें कुल मिलाकर है। इतना आप लोगों को डेप्थ में नहीं पूछना है, सिर्फ इतना ही जानिए कि 8 अष्टांगिक मार्ग होता है। दुख के दूर करने के लिए जो महात्मा बुद्ध ने उपाय बताया उसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और उसमें है दुख, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक आचरण, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, ये सब जो है 8 है उसमें है। यही उसका दिया हुआ। बौद्ध धर्म का जो केंद्रीय सिद्धांत है वह है प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? केंद्रीय सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर, प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ठीक, इसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद को, इसको प्रतीत समुत्पाद को कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। जैसे अग्नि है, आग है, धुआं है तो आग है। इसको आप हल्का मतलब हल्की इस तरीके से भी समझ सकते हैं। किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, इसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध का जो क्षणभंगवाद का सिद्धांत है, जो महात्मा बुद्ध ने दिया था कि संसार क्षणिक है, या निरात्मवाद, आत्मा को नहीं माने थे, ये सब जो है प्रतीत समुत्पाद से ही स्पष्ट होता है। प्रतीत समुत्पाद के लिए उन्होंने 12 निदान बताए थे। ठीक, 12 जो है बताए थे, 12 निदान बताए थे। और उसमें जो है 4 जो है भूत जीवन से संबंधित है। ये सब फिलोसफिकल है, ज्यादा आप लोग को डेप्थ नहीं पूछेगा। 4 जो है वर्तमान जीवन से संबंधित है और 4 जो है भविष्य जीवन से संबंधित है। देखिए, इसमें आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि प्रतीत समुत्पाद क्या है, तो किस धर्म का सिद्धांत है? तो कार्य कारण सिद्धांत है, ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। इससे ज्यादा यहाँ पर आपसे पूछने वाला नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है।
महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार में जो है अनेक चक्र हैं। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि संसार में अनेक चक्र हैं, चक्र चलता रहता है, संसार जो है कभी नश्वर नहीं, चक्र चलता रहेगा। और हर चक्र के दो पार्ट हैं, एक शून्य चक्र है और एक बुध चक्र है। हम लोग जो रहते हैं अभी, जो हम लोग जिस काल में रह रहे हैं वो बुध चक्र है। ये महात्मा बुद्ध का कहना है। महात्मा बुद्ध ने देखिए निर्वाण और महापरिनिर्वाण, देखिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार जो है दुख में है, दुख है संसार में, और दुख का कारण है तृष्णा। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा का अर्थ हो गया इच्छा। अगर तृष्णा रूपी अग्नि का शमन हो जाए अर्थात शांत हो जाए तो उसको जो है निर्वाण मिल जाता है। निर्वाण के बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, और महापरिनिर्वाण का अर्थ है महापरिनिर्वाण आपको इस जीवन के बाद मिलेगा। मतलब निर्वाण का अर्थ है जीवन चक्र, जन्म के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। और ये तभी मिलेगा जब दुख का जो मूल कारण है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन हो जाएगा। ये महात्मा बुद्ध का कहना है। ठीक, अब ये आपको निर्वाण कैसे मिलेगा या महापरिनिर्वाण कैसा मिलेगा? तो इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अहिंसा पर काफी बल दिया है और सदाचार पर बल दिया है। अहिंसा एवं सदाचार पर बल दिया है और 10 सील बताए। कितने सील बताए हैं? 10 सील बताए हैं। 5 तो जो महावीर ने 5 उपदेश दिए थे, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो 5 ऐसे ही है। अब 5 इन्होंने और जोड़ा कि आप जो है बिस्तर पर मत सोइए, भोजन जो है ज़्यादा मत कीजिए, आभूषण जमा मत कीजिए, ये सब, और भी मदिरा मत पीजिए, व्यभिचार मत कीजिए, ये सब जो है 5 और जोड़े इन्होंने। तो 10 सील इन्होंने महात्मा बुद्ध ने दिया। महात्मा बुद्ध ने सदाचार और अहिंसा पर काफी बल दिया और इसके लिए 10 सील उन्होंने दिया था। इस सबको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। छोटा छोटा चीज है, परीक्षा में बहुत डेप्थ में नहीं जाता है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। यूपीएससी में नॉलेज आपको हर चीज का होना चाहिए। जो भी छात्र संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं उनको नॉलेज हर चीज का होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों का नॉलेज बहुत डेप्थ में होना चाहिए और बाकी चीज नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि कहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। अब है बुद्ध संघ के बारे में। महात्मा बुद्ध ने संघ की स्थापना कहाँ किया था? सारनाथ में। और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मण को दिया था जो मैंने आपको बताया था, है ना। और 2 शूद्र को भी दिया था। एक शूद्र का नाम था तपस्या और दूसरे शूद्र का नाम था कल्कि। संघ का इतना महत्व है कि बौद्ध धर्म का 3 रत्न है। बौद्ध जैसे जैन धर्म का 3 रत्न है ना, उसी प्रकार बौद्ध धर्म का भी 3 रत्न है, बौद्ध धम्म और संघ। संघ का इतना महत्व है बौद्ध धर्म में, है ना। संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। मतलब संघ में आपको प्रवेश चाहिए तो उसके लिए उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज 15 साल था। संघ में अगर कोई महिला प्रवेश करना चाहती थी तो उसको प्रवेश का अधिकार था, लेकिन उसको अपने पति से पूछना पड़ता था। और पति अगर किसी शिल्पी संघ में शामिल है तो उस संघ के अध्यक्ष से भी पूछना पड़ता था, तब जाके महिला को सदस्यता मिलता था। किनको किनको सदस्यता नहीं मिलता था? तो ऋणी व्यक्ति को नहीं मिलता था, हत्यारा को नहीं मिलता था, उसके बाद रोगी को नहीं मिलता था। ये लोगों को
बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। ऋणी व्यक्ति, हत्यारा, रोगी, दास, ये लोगों को संघ में प्रवेश का अधिकार नहीं था। बाकी सभी को संघ में प्रवेश का अधिकार था। जो संघ में प्रस्ताव होता था, प्रस्ताव, उसको नति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नति। और नति का जब पाठ किया जाता था, उच्चारण किया जाता था, उसको कहा जाता था अनुसावन। ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। संघ के प्रस्ताव को नति कहा जाता था और प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहा जाता था, है ना। उसके बाद ये जो संघ में कोई भी चीज प्रस्ताव पारित होता था, अनुसावन पारित होता था, तो दो तरीके से होता था। या तो गुप्त होता था या प्रत्यक्ष होता था। गुप्त को गुल्लक कहा गया है और प्रत्यक्ष को जो है वितरण कहा गया है। दो तरीके से कोई भी प्रस्ताव वहां पारित होता था। अगर बौद्ध भिक्षु किसी जगह पर पवित्र जगह पर बैठकर किसी विषय पर चर्चा करते थे, तो उसको उपोषक कहा गया। उसको क्या कहा गया है? उपोषक। बौद्ध भिक्षु किसी भी पवित्र जगह पर बैठकर अगर चर्चा करते थे, तो संघ के विषय पर चर्चा करते थे, तो उसको उपोषक कहा जाता था। उपोषक। और पौरण जो था, मैंने कहा था कि महात्मा बुद्ध वर्षा काल में उपदेश नहीं देते थे। 4 महीना उपदेश नहीं देते थे। बाकी समय में वह 20 से 30 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते हुए संघ अपने विचार का प्रचार करते थे। ठीक, मैंने आपको कहा था। तो वर्षा काल में जब ये किसी बौद्ध मठ में रहते थे, तो जो भी प्रायश्चित करते थे, जो भी गलत काम किए, ये लोग उसका प्रायश्चित करते थे। मठ में बैठकर ये प्रायश्चित करते थे। इसको पौरण कहा गया। वर्षा काल में किसी मठ में बैठकर बौद्ध भिक्षु लोग अपने प्रायश्चित करते थे, अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित करते थे। उसी को पौरण कहा गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे में आपको आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।